सच्चे मायने में कहा जाए तो राजस्थान म्यूजियम ऑफ मिनरल्स है। देश की महत्वपूर्ण मिनरल्स के उपलब्ध डिपॉजिट के आधार पर राजस्थान का अनेक मिनरल्स के क्षेत्र में एकाधिकार है। ऐसे में खनिज खोज कार्य को गति देना आज की जरूरत है। राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होने जा रहा है जो क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल डिपॉजिट्स के डेटा को पब्लिक डोमेन में केंद्र, राज्य और निजी एक्सप्लोरेशन एजेंसियों के साथ शेयर करेगा। इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मिनरल एक्सप्लोरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मंथन कार्यक्रम में प्रमुख सचिव माइंस, जियोलॉजी एवं पेट्रोलियम टी रविकांत ने संबोधित किया। टी रविकांत ने कहा कि भूविज्ञान, ISMET के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MECL सहित एक्सप्लोरेशन संस्थाओं द्वारा चिन्हित क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल डिपॉजिट्स का अध्ययन डेटा 31 जनवरी तक पब्लिक डोमेन पर केंद्र और राज्य की एक्सप्लोरेशन संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा, जिससे राजकीय के साथ ही निजी क्षेत्र की अधिकृत संस्थाओं की मिनरल एक्सप्लोरेशन में भागीदारी तय की जा सके। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए 3 स्टेप। RIC में मिनरल एक्सप्लोरेशन से जुड़े विशेषज्ञों का मंथन कार्यक्रम। माइंस के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने किया संबोधित। विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की कवायद। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए 3 स्टेप का रोड मैप बनाने के निर्देश। पहले स्टेप में पोर्टल पर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। सेलेनाइट, कैल्साइट आदि खनिजों के क्षेत्र में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। देश के 89% पोटाश के भंडार राजस्थान में है। दूसरे स्टेप में भारत सरकार के NMET और राज्य के RSMET के जरिए सरकारी और निजी क्षेत्र के एक्सप्लोरेशन प्रतिभागियों की भागीदारी तय की जाएगी। तीसरे स्टेप में देश दुनिया में खनिज खोज और खनन की नवीनतम तकनीक का उपयोग होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माइनिंग सेक्टर में सहभागिता सुनिश्चित करने पर कार्य होगा। वहीं कार्यक्रम में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि बदलते परिदृश्य में स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स का ही समय है। सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में इस तरह के मिनरल्स के व्यापक डिपॉजिट के चिन्ह मिल रहे हैं। प्रदेश में खनिजों का भंडार। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा, प्रदेश में 42,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मिनरल्स के भंडार हैं। अभी तक केवल 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही खोज खनन हो रहा है। राजस्थान में मिनरल सेक्टर में विपुल संभावनाएं हैं। खान मंत्रालय के निदेशक योगेंद्र भांबू ने किया संबोधित। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जरूरत, महत्व को देखते हुए देश में माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए। हमें एक दूसरे के आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना होगा। GSI के निदेशक संजय सिंह ने कहा, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन का एकाधिकार है। GSI के निदेशक उत्तम कुमार प्रधान ने बताया, देश के 89% पोटाश के भंडार राजस्थान में है। मिनरल एक्सप्लोरेशन से जुड़े विशेषज्ञों के मंथन कार्यक्रम में NMET के जयंत गुप्ता ने माइनिंग एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में जरूरी प्रावधानों और लाइसेंस हासिल करने की जानकारी दी। भारतीय गुणवत्ता परिषद के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर AK झा ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर्स के निदेशक ऑपरेशन विक्रम के वाई ने मिनरल एक्सप्लोरेशन में AI के उपयोग और प्रभाव पर चर्चा की। महाराष्ट्र के नागपुर के पास एक्सप्लोरेशन में AI की मदद से विश्लेषण करते हुए उत्साहजनक परिणाम हासिल किया। IBM के चंद्रेश कुमार बोरा ने 29 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी तय करने और रेवेन्यू शेयर और रिवर्स ऑक्शन के बारे में जानकारी दी। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में रिकॉर्ड बना चुका राजस्थान अब प्रदेश में खनन क्षेत्र में निवेश सुनिश्चित करने, खनिजों की खोज और खनिज उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवाचार कर रहा है। राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार होने जा रहा है जो स्ट्रैटेजिक और क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स के डेटा को केंद्र, राज्य और निजी एजेंसियों के साथ पब्लिक डोमेन में साझा करेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।